कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं। हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है। संकट क्या है? तुम्हारे ही भारत में तुम्हारे रहते हुए कोलकाता जैसी जगहों पर हिंदुओं को रगड़ रगड़ करके पीटा जा रहा है, तो सब चुप हैं। बरेली में पूरी कॉलोनी पलायन होने को मजबूर है। हमारे पास आए थे, हमने कहा कहां गए तुम लोग, पलायन क्यों कर रहे? बोले वहां पूरी बस्ती उनकी है, ऊ वालों की। हम तो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गवार हैं, न हम चमत्कारी महात्मा हैं, न हम कोई भगवान हैं। हम तो हनुमान जी के दास हैं। हम पूरी दुनिया को दरबार लगाकर सिर्फ ये बताना चाह रहे कि जब हनुमान जी का छोटा सा एक दास धर्म विरोधियों का मुंह बंद करवा सकता है, तो भारत के लोगों, हिंदुओं, तुम एक हो जाओ। भारत से धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी दोनों बंद जाएगी। लोग कहते कि आप मुंह पर कह देते हैं तो विवाद छिड़ जाता है। देखो, चाहे जो हो जाए, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, ना ना ना, विरोध हमारे में नहीं है। हनुमान जी का भक्त विवाद नहीं करता, संवाद करता है। जो हमारे पास है सो हनुमान जी की कृपा है। इसलिए मेरे पागलों, आज के बाद तुम्हें अपना धीरज नहीं तोड़ना है। आज के बाद तुम्हें अपने आप को अनाथ और अकेला नहीं मानना। आज के बाद तुम्हें निराश नहीं होना। आज से जिस दरबार में आप विराजमान हैं, जितने लोग घर बैठे हुए इस दरबार का अनुभव कर पा रहे हैं, मेरे पागलों, आज के बाद तुम्हारे साथ श्री बागेश्वर नाथ हैं। इसलिए तुम सनाथ हो, अब कोई नहीं अनाथ है। बोलो सीताराम। और हम बागेश्वर धाम के मानने वालों को कह सकते हैं,
देखो हनुमान जी सब जगह हैं। लोग कहेंगे आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते? हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हनुमान जी तो सब जगह हैं। रहे बागेश्वर वाले महाराज जी, आप बागेश्वर हनुमान जी की ही बात क्यों करते? अच्छा भैया सुनो उत्तर। ओ भैया उत्तर सुनो। हवा तो सब जगह है, हाँ जी या ना जी, पर जो पंखा के नीचे बैठे उन्हें ज्यादा लग रही, जो कूलर के सामने बैठे उन्हें और ज्यादा लग रही, जो हेलीकॉप्टर के नीचे खड़े हो जाते वे तो और नहीं लगते। तो हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे है उन्हें ज्यादा लग रही। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है क्या क्या क्या? बागेश्वर धाम। और यही वो धाम है जिसने पूरे भारत वर्ष में सनातन शक्तियों का परचम लहरा करके भारत में ही नहीं, क्या लंदन, क्या मॉरिशस, अब बहुत जल्दी अमेरिका में भी झंडा गड़ने वाला है, क्या फिलीपींस। और जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, जब हम पहली बार लंदन गए हमारी अंग्रेजी तो इतने ऊंचे लेवल की है कि अंग्रेज आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, अपने राम को तो अंग्रेजी आती नहीं, ट्रांसलेटर बैठा था, हमने लिया बजरंगबली का नाम और खोल दिया पर्चा। तो जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे उनकी भी ठटरी भर गई और वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, किसकी क्षमता है? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी की। आज के बाद तुम बहकना मत, दूसरे मजहब की तरफ देखना भी मत और किसी भी प्रकार के चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव तन है। हम तो तुमसे ये भी प्रार्थना करते हैं तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। और मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं अगर तुमने सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी और श्री सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ बगल में पीछे खड़ी हुई नजर आएगी। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।